हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाले चैप्टर का ये हमारा लास्ट टॉपिक है। तो इसके हमारा जो केस नंबर फर्स्ट है, व्हेन रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कि अगर हमने रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस को पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो उस टाइम एंट्री हमने किस तरीके से पास करनी है ये देखेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कौन कौन से होते हैं। तो हमारे पास है जर्नल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। ये हमें गिवन जो होते हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। जो चीज भी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में गिवन होती है उसका बैलेंस क्रेडिट होता है। तो खत्म करने के लिए या रिटर्न ऑफ करने के लिए उसे हम डेबिट करेंगे। तो इसकी हमारी जर्नल एंट्री क्या रहेगी? तो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। टू हमने कर देना है ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और ओल्ड रेशियो में ही इसे हम हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बैलेंस शीट के अंदर से जो भी हम आइटम उठाते हैं वो ऑलवेज ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होती है। नाउ हमारे पास है बी, इसका पार्ट स्पेसिफिक रिजर्व। हमारे पास टोटल वैसे 5 तरह के प्रॉफिट हैं। फर्स्ट हमारा जर्नल रिजर्व, सेकंड है रिजर्व फंड, थर्ड है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, फोर्थ है हमारा वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व, और फिफ्थ जो हमारा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड। ये हमारे 2 स्पेसिफिक रिजर्व हैं। इन रिजर्व का यूज केवल उसी काम के लिए किया जाएगा जिस काम के लिए इन्हें बनाया गया है। जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड है तो ये सिर्फ ओनली वर्कर को क्लेम देने के लिए यूज कर सकते हैं, किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जो रिजर्व है वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो उतार चढ़ाव आ रहा है तो उसके लिए यूज किया जाएगा, किसी अदर पर्पस के लिए नहीं किया जा सकता। तो ये भी रिजर्व हमें बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में ही मिलते हैं। तो जो चीज बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में है उसका बैलेंस क्रेडिट है, रिटर्न ऑफ करने के लिए हम इसे डेबिट करेंगे। तो स्पेसिफिक रिजर्व की हमारी जर्नल एंट्रियां किस तरीके से हैं ये देखते हैं। जर्नल एंट्रीज फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व। तो फर्स्ट है हमारा इसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। हमारे पास स्पेसिफिक रिजर्व 2 हैं, एक तो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और दूसरा है हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड। तो हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को लेकर चल रहे हैं। तो दिस रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ फर्म प्रॉफिट्स टू पे कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। भाई यह जो रिजर्व है हम फर्म के प्रॉफिट में से बनाते हैं एम्प्लॉइज को कंपनसेशन पे करने के लिए। तो हमारे पास जैसे क्वेश्चन है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, हमारे पास क्वेश्चन में 1 लाख रुपीज का है जो कि आपको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में गिवन होगा। और मान लेते हैं कि ए बी सी हमारे पास 3 पार्टनर है और इनकी जो रेशियो है 2:2:1, तो जिसे हम ओल्ड रेशियो भी कहेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो भी दे रखी है तब भी हमने ओल्ड रेशियो ही लेकर चलना है, न्यू रेशियो नहीं लेनी। तो केस नंबर फर्स्ट है हमारे पास इफ देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन। कह रहा है कि हमारे पास कोई जानकारी नहीं है कि वर्कर को चोट लगी या नहीं लगी। ठीक है, तो अगर ये मान लेते हैं कि वर्कर को चोट नहीं लगी तो इस सिचुएशन में हम रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। रिजर्व हमारा 1 लाख रुपीज का था, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में गिवन होगा, इसका बैलेंस क्रेडिट है, खत्म करने के लिए हम करेंगे डेबिट। 2 ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में ही डिसी बांट देंगे। तो जैसे 1 लाख रुपीज है तो 1 लाख इंटू में 2/5 एंड हमारा 1/5। तो इस तरीके से हमारी एंट्री बन जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख रुपीज, 2A 2B 2C 20,000 रुपीज। केस नंबर सेकंड है इफ ए क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज ₹50,000। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जो क्लेम हमारा 50,000 रुपीज का है तो मतलब ये कह लो कि क्लेम का मीन्स कि वर्कर को चोट लगी 50,000 रुपए की। अब हमने जो रिजर्व था हमारा 1 लाख रुपए का, वर्कर को चोट लग चुकी है 50,000 की, तो इसको लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ₹50,000। अब जो रिमेनिंग हमारे पास 50,000 बच चुके हैं वो हमने पार्टनर की ओल्ड रेशियो में ही बांटना है 2:1 में। तो हमारे पास रिमेनिंग 50,000 थे, 50,000 इंटू में 2/5 1/5, तो 10,000। तो ये था हमारा केस नंबर सेकंड जिसमें वर्कर को चोट 50,000 रुपीज की लगती है, रिमेनिंग 50,000 पार्टनर अपनी रेशियो में बांट लेंगे। केस नंबर थर्ड है इफ ए क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज ₹1 लाख। अगर वर्कर को चोट 1 लाख रुपए की लग जाती है। अब देखो रिजर्व भी हमारे पास 1 लाख का था तो रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट था, खत्म करने के लिए डेबिट कर दिया।
टू प्रोविजन, भाई वर्कर को चोट लगी तो उसे 1 लाख रुपए भी दे दिया, तो इस टाइम हमारे पार्टनर के पास कुछ भी पैसा नहीं बचा, तो सभी का सभी पैसा हमने प्रोविजन बना दिया वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम का, क्योंकि वर्कर को जो चोट लगी है क्लेम है वो हमारा 1 लाख रुपीज का है। नाउ है केस नंबर 4। इफ ए क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज रुपीज 1,20,000, वर्कर को जो चोट लगी है वो 1,20,000 रुपीज की है। अब जो वर्कर का क्लेम है वो 1,20,000 रुपीज का है, जबकि रिजर्व जो हमारे पास था वो ओनली 1 लाख रुपीज का था। तो इस सिचुएशन में एंट्री क्या रहेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रुपीज 1 लाख का, चाहे वर्कर को क्लेम ज्यादा हो चाहे कम हो, रिजर्व तो हमारा खत्म होगा ही होगा, उसे तो हमने डेबिट करना ही करना है, ठीक है। तो टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है हमारा 1,20,000 रुपीज का। अब देखो क्लेम 1,20,000 का है, रिजर्व हमारा 1 लाख रुपीज का था, जो इन दोनों का डिफरेंस है 20,000 वो हमने कर देना है रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में। एक बार अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा डेबिट है तो इसे हमने एक बार क्रेडिट भी करना है, तो पार्टनर के लिए एक तरीके से लॉस है, तो हम पार्टनर का बैलेंस जो है हमारा कैपिटल का वो क्रेडिट होता है, इंक्रीज होने पर क्रेडिट और डिक्रीज होने पर डेबिट। तो अब इस टाइम पार्टनर को लॉस होगा, तो लॉस होने पर हम पार्टनर को करेंगे डेबिट, तो ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब हमारे पास देखो कितने रुपए का लॉस है, 20,000 रुपीज का, और जो रेशो थी हमारे पास इसकी 2:1 ओल्ड रेशो में बांटना है, तो 20,000 इंटू में 2/5 इंटू में 2/5 और 1/5, इस तरीके से हमारे पास इनकी अमाउंट आ जाएगी 8,000, 8,000, 4,000 रुपीज की। नाउ है हमारे पास स्पेसिफिक रिजर्व सेकंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। दिस रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट टू मीट दी फॉल इन दी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। यह रिजर्व है जो हमारे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में जो कमी आती है उसको पूरा करने के लिए इसे बनाया जाता है। तो हमारे पास बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है 30,000 रुपीज का, और इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट है रुपीज 3 लाख रुपीज की, और एट कॉस्ट है तो इसे हम बुक वैल्यू भी कह सकते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर जो वैल्यू गिवन है उसे हम बुक वैल्यू कहते हैं। और एडजस्टमेंट में हमें कुछ केस दे रखे हैं जिन्हें हम मार्केट वैल्यू भी कह सकते हैं या सेल वैल्यू भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट केस है हमारे पास इफ देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन, तो इसका मतलब ये है कि हमें नहीं मालूम कि मार्केट के अंदर कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी कि घटी। तो ऐसी सिचुएशन में हमारी एंट्री क्या रहेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जो रिजर्व है उसका बैलेंस क्या है, क्रेडिट, क्योंकि वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में गिवन है, तो इसे रिटर्न ऑफ करने के लिए हमने करना है इसे डेबिट। तो एंट्री जो बनेगी हमारे पास इसकी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 रुपीज का, क्योंकि 30,000 का रिजर्व था हमारा। अब हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, तो जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो रिजर्व के जितने भी रुपीज हैं वो हम ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में बांट देंगे। तो 2A कैपिटल, 2B कैपिटल, 2C कैपिटल। सपोज ओल्ड रेशो हमारे पास 3, 2, 1 है, तो 30,000 है, 30,000 इंटू में 3/6, 30,000 इंटू 2/6, 30,000 इंटू 1/6, तो देन हमारे पास ये एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2A कैपिटल, 2B कैपिटल, 2C कैपिटल। नाउ केस नंबर है सेकंड। तो इफ दी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 3 लाख, भी मार्केट में भी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो 3 लाख है, मतलब कि हमारी बुक वैल्यू भी 3 लाख की है और मार्केट वैल्यू भी 3 लाख की है। मतलब है कि ना तो हमें प्रॉफिट हुआ ना ही हमें लॉस हुआ। तो इस सिचुएशन में हमारी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, तो इस सिचुएशन में भी हम जो एंट्री हमने केस फर्स्ट में करी थी बिल्कुल वही एंट्री हम सेम कर देंगे, क्योंकि इट वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट की है वो 3 लाख है जो कि बुक वैल्यू से मैचिंग खा रही है। तो इसका मतलब ना इंक्रीज हुई ना डिक्रीज हुई, तो इस सिचुएशन में भी हम पार्टनर्स के में प्रॉफिट ये बांट देंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट 30,000 का 2A का कैपिटल, 2B का कैपिटल, 2C का कैपिटल, तो इसे भी 3:2:1 में बांटेंगे। 30,000 इंटू में 3/6 इंटू में 2/6 इंटू में 1/6, तो देन हमारी अमाउंट आ जाएगी। नाउ है केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड में है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 2,88,000 रुपीज, मतलब कि हमारे पास जो बुक वैल्यू 3 लाख की है और मार्केट वैल्यू 2,80,000 रुपीज की है, 2,88,000 रुपीज की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास वैल्यू कम हो चुकी है वो 12,000 रुपीज की कम हो चुकी है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, तो ऐसी सिचुएशन में हमने क्या करना है, जितने का भी रिजर्व है 30,000 का रिजर्व हमने डेबिट कर देना है। चाहे देखो हमारे पास मार्केट में रेट बढ़े या घटे,
रिजर्व को तो हमने एक बार डेबिट करना ही करना है, चाहे उसका बैलेंस अगर क्रेडिट है तो डेबिट कर देना है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हम कर देंगे डेबिट 30,000 रुपीज का। अब मार्केट वैल्यू जो थी उसकी 2,88,000 रुपीज की थी इन्वेस्टमेंट की, और जबकि बुक वैल्यू थी वो उसकी 3 लाख रुपीज की थी। तो इसका मतलब हमें 12,000 का लॉस हो चुका है। तो 12,000 के मतलब किस चीज की वैल्यू कम हुई है? इन्वेस्टमेंट की। तो हम कर देंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट 12,000 रुपए की, क्योंकि एसेट है, एसेट बढ़ने पर डेबिट तो घटने पर क्रेडिट, तो इसलिए हम टू इन्वेस्टमेंट कर देंगे। बचे हमारे पास इसके 18,000 रुपीज। तो 18,000 को इनकी ओल्ड रेशियो में बांट देंगे 3:2:1। तो 18,000 इंटू में 3/6, 18,000 इंटू में 2/6 और 18,000 इंटू 1/6, तो 9,000, 6,000, 3,000 रुपीज आ जाएगी। नाउ है केस नंबर 4। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 2,64,000 रुपीज। भी अगर मार्केट वैल्यू 2,64,000 रुपए हो जाती है, तो मतलब कि हमने देखो मार्केट बुक वैल्यू जो हमारे पास है 3 लाख रुपीज की, और मार्केट जो वैल्यू हो जाएगी 2,64,000 रुपीज की। तो इसका मतलब है कि जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो चुकी है वो 36,000 रुपीज की कम हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, 36,000 में से देखो 30,000 तो मैं यहां से पूरे कर लूंगा, बट जो 6,000 का जो डिफरेंस रहेगा वो मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा। तो इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं क्या है। तो इसकी एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 का, क्योंकि रिजर्व तो एक बार हमने डेबिट करना ही है, तो चाहे मार्केट वैल्यू बढ़े या घटे। तो टू इन्वेस्टमेंट, अब हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू थी वो थी 3 लाख रुपीज की, और जबकि मार्केट वैल्यू है 2,64,000 रुपीज की। तो इसका मतलब 36,000 की वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कम हो चुकी है। तो टू हम कर देंगे इन्वेस्टमेंट 36,000 रुपीज। अब हमारे पास देखो 30,000 तो मैं यहां से कवर कर लूंगा भाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। बचे 6,000, तो 6,000 के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को एक बार हम डेबिट कर देंगे। अगर एक बार हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है तो इसे एक बार हमने क्रेडिट भी करना है, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट अब डेबिट करा है तो इसका मतलब है कि पार्टनर के लिए लॉस है, तो पार्टनर के अंदर ये लॉस को डिस्ट्रीब्यूट भी करना है टू रिवैल्यूएशन करके। तो ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, टू सी का कैपिटल काउंट, और इसे भी हमने ओल्ड रेशियो में ही चलना है 3:2:1। तो हमारे पास 6,000 इंटू में 3/6 इंटू में 2/6 इंटू में 1/6, तो 3,000, 2,000, 1,000। तो ये हमारी एंट्री आ जाएगी। नाउ है केस नंबर 5। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 3,18,000 रुपीज, मतलब कि जो बुक वैल्यू थी वो 3 लाख रुपीज की थी, अब मार्केट वैल्यू होगी 3,18,000 रुपीज की, मतलब कि 18,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो यहां बढ़ चुकी है। अब जो हमारे पास 30,000 रुपीज थे, एक प्रॉफिट हमारा ये हो गया, और 18,000 रुपीज से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ चुकी है, तो मतलब 18,000 का हमारा प्रॉफिट ये हो चुका है। तो इस टाइम मतलब पार्टनर को दो तरह के प्रॉफिट हो चुके हैं, तो एक तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, दूसरा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं क्या है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हमारा हो जाएगा 30,000 रुपीज का, चाहे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़े या घटे, चाहे सेम रहे, तो डेबिट तो एक बार करना ही होगा। अब देखो मार्केट में रेट सेम है, मतलब मार्केट में जो रेट है हमारा इंक्रीज हो चुका है 3,18,000 रुपीज का, तो हम उसकी एंट्री सेकंड नंबर में करेंगे, बट फर्स्ट नंबर पे हमारा जो 30,000 का प्रॉफिट है इनको पार्टनर की रेशियो में बांट दें 3:2:1, ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशियो में। तो 30,000 इंटू में 3/6, 30,000 इंटू में 2/6, 30,000 इंटू 1/6, तो हमारे पास ये एंट्री आ जाएगी। नाउ सेकंड है इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू थी वो थी 3 लाख रुपीज की, और मार्केट वैल्यू है 3,80,000 रुपीज की, तो मतलब 18,000 रुपीज का हमें प्रॉफिट हो चुका है। तो प्रॉफिट के लिए हम असेट है, असेट को अगर इंक्रीज करना है, मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है तो इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए हमें डेबिट करना होगा, क्योंकि अगर वो घट रही थी वैल्यू उसकी डिक्रीज हो रही थी, हमने क्रेडिट कर रहा है, तो अगर इंक्रीज हो रही तो उसे डेबिट करना होगा। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 18,000 रुपीज, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा 18,000 रुपीज का। अब हमारे पास देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट एक बार हमने अगर डेबिट था उसको क्रेडिट करा, बट अगर एक बार ये हमारा क्रेडिट है तो इसे डेबिट भी करना होगा। पिछली एंट्री में जैसे हमारा डेबिट था उसको क्रेडिट करा, अब ये क्रेडिट है तो इसे एक बार डेबिट भी करना होगा। ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट को पार्टनर में भी बांटना होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 18,000 रुपीज, टू ए का कैपिटल, टू बी का कैपिटल, टू सी का कैपिटल, तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में बांट देंगे 3:2:1। तो 18,000 इंटू में 3/6, 18,000 इंटू में 2/6, 18,000 इंटू में 1/6, तो 9,000, 6,000, 3,000 रुपीज हमारी एंट्री आ जाएगी। नाउ हमारे पास कुछ है एक्यूमुलेटेड लॉसेस। पहले हमने जो पीछे करा है वो था हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो ये रिजर्व जिसके अंदर हमने जर्नल रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस देख लिया, जिसके अंदर ये हमारे
नॉर्मली थे रिजर्व। तो उसके बाद हमने 2 स्पेसिफिक रिजर्व कर लिए, वर्कमैन कंपनसेशन का, इन्वेस्टमेंट का, फ्लक्चुएशन रिजर्व का। तो अब है हमारे पास कुछ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो ये 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, सेकंड है एडवर्टाइजमेंट का सस्पेंस काउंट, थर्ड है हमारा डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये जो हमारे पास तीनों आइटमें हैं या तीनों तरह के लॉसेस हैं, ये हमारे बैलेंस शीट के सेट साइड में मिलते हैं। और जो चीज बैलेंस शीट की सेट साइड में गिवन है उसका बैलेंस होता है डेबिट। तो जब भी इसकी एंट्री करेंगे तो इसे हमने करना है क्रेडिट। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल काउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, टू एडवर्टाइजमेंट का सस्पेंस काउंट, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर काउंट। तो इसे भी हमने ओल्ड रेशियो में ही करना है। तो ओल्ड रेशियो के अंदर इसे बांट देंगे हम। नाउ है हमारे पास केस नंबर 2, व्हेन रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस डज नॉट ट्रांसफर टू कैपिटल काउंट। कि जब हमारे पास रिजर्व और एक्यूमुलेटेड जो प्रॉफिट और लॉसेस होते हैं उसको हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना। पीछे जो भी हमने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस करे हैं तो उसका केस नंबर 1 था कि जब हमने रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस को ट्रांसफर करना है कैपिटल अकाउंट में। बट जो केस नंबर 2 है इसके अंदर हमने देखना है डज नॉट ट्रांसफर में क्या एंट्री हम करेंगे। तो जैसे फर्स्ट है क्वेश्चन हमारा, ए बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3। ऑन 31 March 2019 देयर बैलेंस शीट शो ए जर्नल रिजर्व ऑफ ₹35,000। ऑन दैट डेट they decided to admit Sevak as a new partner and the new profit sharing ratio will be 5:3:2. Pass the journal entry in the following cases. First है हमारे पास when they want to transfer the journal reserve to their capital account. तो जो भी हमने केस पहले करे हैं वो बिल्कुल इसी की तरह है कि अब वो चाहते हैं कि पार्टनर चाहते हैं कि इस रिजर्व को हम अपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करें या फिर इसे ट्रांसफर करें। तो ट्रांसफर करने के लिए हमने क्या करना है, अगर देखो व्हेन दे वांट का मतलब है वो चाहते हैं, तो मतलब ऐसी सिचुएशन में हमने रिजर्व वर्ड को शो करना है। तो अब जर्नल रिजर्व का जो बैलेंस है क्रेडिट होता है, जब हम इसकी एंट्री पास करेंगे तो इसे हमने डेबिट करना है। तो हम इसकी एंट्री करेंगे जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट। तो हमने कौन सी रेशियो में बांटना है, ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में। तो 2 हमारे पास ए और 2 हमारे पास बी, ठीक है। तो हमारे पास देखो जर्नल रिजर्व का बैलेंस है 35,000 रुपीज, तो 35,000 रुपीज आ जाएगा। अब हमने 4:3 में इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। 4 और 3 हमारे 7, तो 35,000 डिवाइड बाई 7, तो हमारे पास आ जाएगा 5,000 इंटू में 4 करेंगे 20,000 रुपीज एंड 15,000 रुपीज। तो मतलब हमारा फर्स्ट जो केस था जिसके अंदर हमने करना है व्हेन दे वांट टू ट्रांसफर, भी वो जब ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हमारे पास जर्नल रिजर्व वर्ड को शो करेंगे। तो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स टू ए टू बी और ओल्ड रेशियो में इसकी एंट्री पास कर देंगे। नाउ है हमारे पास इसका पार्ट 2, व्हेन दे डोंट वांट टू ट्रांसफर द जर्नल रिजर्व टू देयर कैपिटल अकाउंट। कि जब वो जर्नल रिजर्व को ट्रांसफर नहीं करना चाहते अपने कैपिटल अकाउंट में, तो इस सिचुएशन में हमने करना क्या है कि जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है हमारी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो हमने जो एंट्री करनी क्या है इसमें गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री करनी है। मतलब गेनिंग वाले पार्टनर हमारे डेबिट हो जाएंगे और 2 हमने कर देना है सैक्रिफाइसिंग वाले पार्टनर को क्रेडिट। तो इस तरीके से हम ये एंट्री पास करेंगे। तो जैसे कि पहले हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी, ये देखना पड़ेगा कि पार्टनर को सैक्रिफाइसिंग हो रहा है गेन हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो जैसे ओल्ड रेशियो है हमारे पास ए और बी की, वो है 4:7, 4:3, तो 4/7, 3/7 माइनस कर देंगे हम इनकी न्यू रेशियो। न्यू रेशियो है हमारे पास 5:3:2, तो 5/10, 3/10। और जो हमारे पास नया पार्टनर है सेवक, और जो सेवक को हमारे पास जो उसका शेयर है ओल्ड तो है नहीं बट न्यू उसका कितना है 2/10, इस तरीके से। तो नाउ हमारे पास जो इसका एलसीएम आ जाएगा वो आएगा 70, 40 माइनस 35, अगेन 70, 30 माइनस 21। और ये हमारा तो ऑलवेज गेन ही रहेगा क्योंकि नया पार्टनर है, नए पार्टनर को तो गेन ही होता है, सेक्रीफाइस तो हो नहीं सकता। बट आगे चलते हैं, इसमें हमारे पास 5/70 और 9/70। और जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगी 2/10, तो 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड ताकि हमारा बेस इक्वल हो जाए, तो 14/17। तो इस पार्टनर को हमारा गेन है और ये जो पार्टनर हमारे दोनों सेक्रीफाइस हैं। तो हमारे पास एंट्री क्या बनेगी, सेक्रीफाइसिंग वाले पार्टनर को क्रेडिट और जो गेन बंदा कर रहा है उसको डेबिट। तो मतलब हमारी एंट्री जो बनेगी सेवक अकाउंट डेबिट टू हमारे पास ए का कैपिटल अकाउंट और 2 बी का कैपिटल
अकाउंट। तो हम इसको सेवक को जो डेबिट करेंगे 5/17 से और इंटू में कर देंगे इसका 35,000 रुपीज से। नाउ इसी तरीके से हमारे पास है जो सेवक है हमारे पास, वो सेवक है 14/17, क्योंकि सेवक का जो शेयर था हमारा 14/17 से, और जो हमारा ए का है और ए बंदे जो हमारे क्रेडिट हैं, तो इसलिए इसको 5/17 और 9/17 से हमारा बी रहेगा। और इसकी अमाउंट क्या आएगी, अब 35,000 रुपीज की थी हमारी जनरल रिजर्व, तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 35,000 से, इंटू में 35,000 से, और यहाँ पे भी 35,000 से हो जाएगी। तो इसे सोल्व करेंगे तो देन जो हमारे पास इसकी अमाउंट आएगी, तो जब इसे हम कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 500 इंटू 14 करेंगे 7,000 रुपीज। तो सेवक डेबिट होगा हमारा 7,000 से, और इसे हम जब सोल्व करेंगे तो इसकी अमाउंट आ जाएगी 2,500 की, और ये आ जाएगी 4,500 की। तो हमारे पास इस तरीके से रहेगी एंट्री। तो सिंपल वे में अगर कहें तो करना कि आपने, अगर देखो व्हेन दे वांट टू ट्रांसफर आ जाए, तो इस सिचुएशन में आपने क्या करना है, वांट का मतलब है कि वो चाहते हैं, वो ट्रांसफर करना चाहते हैं रिजर्व को, तो मतलब है कि रिजर्व वर्ड हमने शो करना है, तो जनरल रिजर्व को हमने डेबिट करना होगा। अगर देखो दे डोंट वांट आ जाए, तो इसका मतलब है वो नहीं चाहते, तो मतलब नहीं का मतलब है कि रिजर्व वर्ड को शो नहीं करना, तो रहेगी। तो यहाँ पे हमें सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशो पार्टनर की निकालनी पड़ेगी, तो जिसके लिए हम ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो लगाएंगे। अगर क्वेश्चन के अंदर दे डोंट वांट आ जाए या डू नॉट वांट आ जाए या फिर विदाउट अफेक्टिंग आ जाए, तो हमारे पास ही सेम प्रोसीजर रहेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो यहाँ पे हम गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री कर देंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।